नमस्ते भाइयों। एसएससी जीडी 2024 वाले बच्चों के लिए एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी। भाई साहब, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट 100 दिन से अटका हुआ था, वो रिजल्ट एसएससी ने जारी कर दिया है। पूरी लिस्ट आ गई है। जो स्टूडेंट क्वालिफाई करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, फीमेल मेल स्टेट वाइज कट ऑफ आ चुकी है। और कट ऑफ बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा ऊंची गई है भाई, यानी कि दिल दहलाने वाली कट ऑफ गई है। 160 नंबर का टोटल एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है और कट ऑफ बहुत ही मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ के गई है, क्योंकि मेरे दोस्तों वैकेंसी बढ़ा दी गई थी। जब वैकेंसी बढ़ा दी तो ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे तो कट ऑफ भी ज्यादा होगी। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। कट ऑफ ने हिला के रख दिया है। आपका नोटिफिकेशन तो पिछले साल ही आ गया था। पहले इसमें 26,000 वैकेंसी थी, जो अब बढ़ के 46,670 वैकेंसी है। तो 46,670 का लगभग 8 गुना, यानी कि अप्रोक्स इन्होंने 3.5 लाख के आसपास लोग क्वालिफाई करें पीईटी और पीएसटी के लिए, और इतना ही किया जाता है। लगभग 7-8 गुना ही क्वालिफाई किए जाते हैं। आपका जो पेपर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता है, वो 20 फरवरी से 22 मार्च को हो गया था आपका पेपर। तो मार्च के बाद अप्रैल पूरा चला गया, अप्रैल मई जून 3 महीने पूरे चलेगा, और जुलाई के भी 10 दिन चलेंगे, यानी कि लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए। और आज आपका रिजल्ट आया है। ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। एसएससी जीडी 2024 रिजल्ट और फीमेल और मेल दोनों की लिस्ट भी यहां पर डलवा दी है, जो पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है बच्चों, आप यहां हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जी। कांस्टेबल जीडी, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन, असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट पीईटी। अब पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपका, पहले तो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट्स इट, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये वो पोस्ट कोड है ABCDEFH जिनके लिए आपका एसएससी जीडी का पेपर लिया जाता है। इनमें ये पोस्ट ऐसी है, एसएसएफ सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, है ना, सेक्रेटरिएट सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगती है ना। और बाकी ये जितने भी पोस्ट है मेरे दोस्तों, इनकी स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ लगती है। स्टेट वाइज बीएसएफ की, सीएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, आईटीबीपी की और असम राइफल, इनकी हर स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ लगती है। और सबसे ज्यादा कट ऑफ पता है किसमें गई है? मेरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयानक कट ऑफ गई है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहां पर इन्होंने, आपको पता है कि चाहे आपका सीपीओ का पेपर हो, चाहे आपका जीडी का पेपर हो, अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो यहां पर इन्होंने टीयर 1 के बाद, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन तो हुआ क्योंकि पेपर कई शिफ्ट में होता, तो ये जो स्कोर है, जो कट ऑफ लगी है, नॉर्मलाइज स्कोर के बाद लगी है। जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था उनके 8 नंबर बढ़ा दिए गए, जितने भी उनके मार्क्स आए। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट था उनका टोटल स्कोर 160 है, 160 का 3%, 4.8 नंबर बढ़ाए गए उनके। जिनके पास ए सर्टिफिकेट था उनका 160 का 2%, 3.2 नंबर उनके रिजल्ट में ऑलरेडी बढ़ के आए हैं। 8 नंबर बहुत ज्यादा होता है बेटा अंदर एंट्री मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को यहां पर फायदा मिला है। तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ, है ना। तो मैंने पहले बताया कि एसएसएफ की जो वैकेंसी है, कट ऑफ है, वो पूरे इंडिया में एक ही लगती है। ठीक है बच्चे, यहां पर ये फोर्सेस कैटेगरी SC ST OBC यहां पर लिखा हुआ है। SC में 165 कैंडिडेट अवेलेबल हैं PST PET देने के लिए। जनरल में 450 हैं, OBC में 300 है, EWS में 105 है। ये मार्क्स हैं, हाँ फीमेल के लिए हम बता रहे हैं, केवल फीमेल के लिए लिस्ट है मेरे दोस्तों ये। और ये मार्क्स है मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं, जैसे एसएसएफ में जनरल की 450 फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई किए पीएसटी के लिए, और कट ऑफ गई 146, बहुत भयानक। 160 में से 146 नंबर कट ऑफ है फीमेल की, आप देख लीजिए। यानी कि आपको बोर्ड 10वीं 12वीं में जो बोर्ड में नंबर ला रहे हो ना, उससे भी ज्यादा नंबर आपको चाहिए। ठीक है, ये पार्ट भी कुछ भी नहीं है।
पार्टे पार्ट भी मतलब किसी के अगर दो बराबर स्कोर है टाई केसेस में तो पार्टे पार्ट भी चेक किया जाता है, ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ओबीसी के 300 फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई किए, केवल एसएसएफ के लिए 144 कट ऑफ गई है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। जब आप नीचे आओगे मेरे दोस्तों तो यहां पर फीमेल कैंडिडेट जिनकी स्टेट वाइज, क्योंकि एसएसएफ की पोस्ट के अलावा सबकी स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज अलग अलग कट ऑफ लगती है। स्टेट और यूटी वाइज वैकेंसी ऑफ फोर्सेस अदर देन एसएसएफ, एसएसएफ के अलावा फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ तो नीचे बताएगी, यहां कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। टोटल 38,328 फीमेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है पीएसटी पीईटी देने के लिए एसएसएफ की पोस्ट के अलावा, जिसमें जनरल के लिए 17,138 गर्ल्स हैं। हालांकि फीमेल की वैकेंसी भी कम थी, मेल की तुलना में वो हमेशा से ही कम होती हैं। ठीक है जी, फिर यहां पे नीचे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, तो जो मेल कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज के लिए एसएसएफ के लिए, उनकी डिटेल बताई गई है। अगर मैं बात करूं, हाँ अगर हम बात करें एसएसएफ की जनरल की, जनरल के 1350 कैंडिडेट अवेलेबल थे और उसमें से 153.56 यानी कि 160 में से लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अप्रोक्स 154 नंबर, 6 सवाल का ही गड़बड़ आया, यानी कि किसी ने 10 सवाल भी करे ना, 5-6 सवाल भी गड़बड़ करे, उसका खेल खत्म है। जनरल ओबीसी कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। ओबीसी की 152.28 कट ऑफ गई है एसएसएफ के लिए मेरे दोस्त। ठीक है ना, ये केवल एसएसएफ के लिए है। अभी जो असली कट ऑफ जो आप देखना चाह रहे हो वो मैं नीचे बताऊंगा। एसएसएफ की पोस्ट के अलावा स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज अलग अलग कट ऑफ लगती है। टोटल आप देख सकते हैं 3,08,076 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए मेल में, फीमेल 38,000, यानी कि कुल मिला के लगभग ये 3.5 लाख के आसपास यहां पर मान सकते हैं स्टूडेंट्स इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे नीचे जब आएंगे, ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, बकवास की चीज है। फाइनल आंसर की तो उन्होंने पहली दे दी थी, मार्क्स भी आ गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ, नीचे आपको जाना पड़ेगा सबसे पीडीएफ में। एनेक्सर 1 में फीमेल की कट ऑफ बताई गई है स्टेट वाइज, और एनेक्सर 2 में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताई गई है। कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी फॉर पीएसटी पीईटी। जो हमारी गर्ल्स हैं, कौन कौन मेरे दोस्तों क्वालिफाई की हैं पीएसटी पीईटी के लिए, यहां आप देख सकते हैं स्टेट आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। जैसे ये जी लिखा हुआ है, जी मतलब मेरे दोस्तों यहां पर हो गया आपका जनरल एरिया, एन मतलब नक्सल एरिया हो गया, और बी मतलब बॉर्डर एरिया। तो नक्सल एरिया थोड़ा मेरे दोस्तों थ्रेट में रहता है तो उसकी कट ऑफ कम जाती है। जनरल एरिया जनरल है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि आपको थोड़ा चिल एनवायरनमेंट मिलेगा। बॉर्डर एरिया की कट ऑफ दोनों के बीच में रहेगी, ये जनरल इन्होंने चलता है। तो आंध्र प्रदेश तो कट ऑफ यहां पे ना कई सारी बनती है कि स्टेट में मेल फीमेल की अलग बनेगी, जनरल एरिया नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया की अलग बनेगी, और उसके बाद हमारे देश में कई प्रजाति हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी जनरल, इन सब की अलग कट ऑफ बनेगी, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा है। ठीक है अगर यहां से देख सकते हैं आप, देखो जैसे आंध्र प्रदेश जनरल एरिया में अनरिजर्व कैटेगरी के ये बताएगा कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए पीएसटी के लिए, 344, कट ऑफ गई है 92, 92 कट ऑफ गई है, देख सकते हैं। ये फीमेल की मैं बता रहा हूं, केवल फीमेल की। ठीक है जी, उसके बाद फीमेल का ये ना डिटेल, तो उसके बाद मेरे दोस्तों जो भी आपको देखना है ऐसे देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया में ओबीसी के 224 कैंडिडेट थे, उनके मार्क्स जो है 91 कट ऑफ गई है। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं जो सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया गया है। ऐसी आप नीचे आते जाओगे तो आपको डिटेल मिलती चली जाएंगी। जैसे हम बिहार का देख लेते हैं कि भाई बिहार में नक्सल एरिया में देखते हैं, नक्सल एरिया में ओबीसी की 109 कट ऑफ गई है। आप कहोगे सर नक्सल एरिया 109 कट ऑफ, तमिलनाडु वहां से ज्यादा गई है, क्या था आंध्र से ज्यादा गई है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सरकारी नौकरी का क्रेज ज्यादा होता है, वैकेंसी भी ज्यादा होती है, ज्यादा लोग तैयारी करते हैं, इसलिए नॉर्थ की कट ऑफ हमेशा साउथ के स्टेट से ज्यादा है। ठीक है ना, तो बिहार की आप यहां से देख सकते हैं। जो भी आप देखना चाहो, जैसे आपको आसाम की अनरिजर्व कैटेगरी में 1048 कैंडिडेट है, कट ऑफ इनकी 64 ही गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है, कि सब सर्च करना, वो उत्तर प्रदेश की गई है।
उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी सबसे ज्यादा देखो कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी भी फिल करी जाती हैं। यहां पे हम आ जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं जनरल एरिया। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया अनरिजर्व कैटेगरी 1296 कैंडिडेट है, कट ऑफ गई है 136.93, 136.93 गर्ल्स के लिए। ये गर्ल्स के लिए, बॉयज की, ये गर्ल्स की कि बॉयज की देखना पड़ेगा। ये नीचे आओ केशव, एकदम नीचे एनेक्सर 2 खोलो। एनेक्सर 2 में, हाँ यहां पे आइए। कट ऑफ डिटेल फॉर मेल कैंडिडेट है ना, लड़के हमारे ज्यादा होते हैं तो आपके लिए एनेक्सर सेकंड इंपॉर्टेंट है। पहले लड़कियों की जानकारी बताई जा रही है। पहले अंडमान निकोबार है, फिर आंध्रा है, अरुणाचल प्रदेश है। जिस भी आप स्टेट में जाना चाहो किस किस कैटेगरी में, तो आपको जो है यहां पर डिटेल आराम से, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर है क्या यार, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है इन्होंने। हम आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये देखिए सबसे ज्यादा आपको पता जनरल कैटेगरी कट ऑफ जाएगी उत्तर प्रदेश में। जनरल रीजन जो है सामान्य क्षेत्र में, अनरिजर्व कैटेगरी में 10,600 स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहीं पे क्वालिफाई किए, 10,600 है ना, मेल कैंडिडेट मेल। बाकी आपको 10,600 से कम ही क्वालिफाई किए गए। इनकी कट ऑफ गई है 139.94 यानी कि लगभग 140 आउट ऑफ 160। उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया में अगर आपको एसएससी जीडी में कांस्टेबल बनना है तो आपकी कट ऑफ 140 होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं 140 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कट ऑफ अच्छी खासी गई है मेरे प्यारे भाई, और जो जाना पहले से तय भी था। हर साल कट ऑफ कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आप यहां से अपनी जिस भी आप स्टेट के हैं, जहां से भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इस पीडीएफ में सब खुल के बताया गया। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिए सभी बच्चों के लिए। इसके बाद लिस्ट भी आई है मेरे दोस्तों। पहली जो लिस्ट है, फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई करी है पीईटी और पीएसटी के लिए, रोल नंबर के ऑर्डर में पहली लिस्ट में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले जैसे तानिया कालियान है, उनका रोल नंबर है, उसी ऑर्डर में, रोल नंबर के ऑर्डर में जो क्वालिफाई किए वो डिटेल यहां पे दी गई है। लिस्ट सेकंड में मेल कैंडिडेट का नाम है जो पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किए ना। लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर पीईटी और पीएसटी, ठीक है। ये दोनों लिस्ट भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी हैं। आप यहां से अपना रोल नंबर डाल के नाम चेक कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई किए भी हैं कि नहीं किए, ठीक है ना। काफी बड़ी और भयानक पीडीएफ है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 लाख लड़कों के नाम है पीडीएफ में। क्योंकि एसएससी जीडी की कट ऑफ हमेशा से ही ज्यादा होती है, वैकेंसी भी इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। 40,000 वैकेंसी अब इसमें हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। ओके, तो ये डिटेल थी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों की। अगर कोई भाई हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो मैं उसको बता दूं, सबसे पहली बात तो जिन किसी बच्चों का एसएससी जीडी 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं पीटी पीएसटी के लिए, वो बिल्कुल भी उदास ना हो। एसएससी जीडी 2025 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसकी नोटिफिकेशन अभी आ जाएगी कुछ ही महीने में, इसी साल। और पेपर आपका सबसे पहले अगले साल 2025 में सबसे पहले एसएससी जीडी का ही एग्जाम करवाया जाएगा, और उसमें भी बहुत बम्पर वैकेंसी आएंगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो अभी से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में लग जाएं। आपको इससे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। जो 2024 वाले बच्चे थे रिजल्ट 100 दिन से अटका हुआ था, उनको भी फिजिकल पीईटी और पीएसटी की तैयारी करते रहने चाहिए थी, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी आपका पीईटी और पीएसटी करवा लेंगे, बहुत जल्दी। तो 2025 का एसएससी का जीडी का एग्जाम भी नजदीक है, वो भी तैयारी में लग जाएं अभी से। हमने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर एसएससी जीडी 2024 में टोटल 1300 सवाल पूछे थे। 1300 में से बढ़िया वाले टॉप 50 सवाल निकाल के उनका वीडियो सॉल्यूशन करवाया हुआ है। फ्री में वीडियो अवेलेबल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। ये आपको एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। ओके, अब सबसे आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी बच्चे ने जस्ट अभी तैयारी शुरू करी है, उसने कभी नहीं पढ़ा, वो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ है और गवर्नमेंट कंपटीशन की तरफ आना चाहता है, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। बीओडी बैच नंबर 6 रिकॉर्डेड क्लासेस ज्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इसमें आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस जैसे ही आप ऑनलाइन
बैच लोगे आपको एक साथ दोनों पोर्शन अर्थमेटिक एडवांस की क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। वैलिडिटी अब हमने बढ़ाकर 2 साल कर दी है, जिससे आप 2025 और 2026, और मेरा यह मानना है पर्सनली कि एक विद्यार्थी को 2 ही साल तक अटेम्प्ट देने चाहिए, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं देने चाहिए, बाढ़ में गया। ठीक है, तो 2 साल तक मेरे दोस्त आप जो भी पेपर हो, चाहे वो आप एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सीसेट का हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप इससे अपना सिलेबस खत्म करके अपने मैथ्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। रेलवे वाले बच्चों के लिए बैच बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी बजट आने वाला है, तो उसमें रेलवे की बम्पर जो है, रेलवे का बजट बढ़ाया जाएगा और रेलवे की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आएंगी। ठीक है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस स्पेशल वीओडी आपको मात्र 999 की फीस में मिल जाएगा मेरे दोस्तों। जो बच्चे केवल एमटीएस या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एडवांस मैथ वाला पोर्शन नहीं आता है, वो सेपरेट केवल अर्थमेटिक की क्लास भी ले सकते हैं, जो आपको 599 में मिल जाएगा मेरे दोस्तों। सारी की सारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्स एलिगेशन, लाभ हानि सब कुछ समझाया है। और जो भी मैंने बैच में सवाल हल कराए उनके आपको साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। ये एक बेसिक बैच है, जीरो टू हीरो, जो बिगनर बच्चे को ध्यान में रख के बनाया गया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ। ठीक है ना, इस बैच से पढ़ के ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, अगले आप हो सकते हैं। मैंने बैच में इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर आप केवल क्लास कर लो तो ना तो आपको अलग से कोई स्टडी मटेरियल करने की जरूरत है, ना आपको पीवाईक्यू की मोटी मोटी किताब करने की जरूरत है, ना ही कोई आपको पीडीएफ सॉल्व करने की जरूरत है। केवल बैच की क्लास कर लीजिए, एक बार आप नोट्स बना के उनका रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाइए। केवल आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा और इसके अलावा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल 11 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे सभी बच्चों के लिए कैरविल एप्लीकेशन पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो ये एसएससी जीडी वाले बच्चों की जानकारी थी, मैंने आपको बता दी डिटेल में। सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नोटिस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की छोटी सी भी नोटिफिकेशन आती है, वहां पर हम सबसे पहले डालते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई ये वीडियो देखने के लिए।